नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्चुअल में जो हम बोलते हैं ना कि शानदार स्टोरी, बहुत ही जानदार स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, एक्चुअल में आज की स्टोरी वही है। आज की स्टोरी की जब आप मोरल सुनेंगे, स्टोरी सुनकर ही आपको समझ आएगा कि हमें इसमें क्या सीख मिलती है। और स्टोरी में बहुत सारे ऐसे नए नए आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने बहुत कम यूज़ किया होगा या फिर नहीं सुना होगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और जब वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है तो आप लोग और भी अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना, है ना, बोलना शुरू कर देते हो। तो स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी माध्यम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा स्टोरी वाकई में आज थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। एकदम अलग हट के स्टोरी है। और स्टोरी भी किसकी है? दो बीजों की कहानी, ना राजा रानी, ना बंदर भालू की कहानी, न किसी, है ना, माता पिता, ना पिता पुत्र, ये दो बीजों की कहानी है। अब देखिए दो बीजों की कहानी में आपको क्या मोरल मिल सकती है, वही देखते हैं। द टेल ऑफ टू सीड्स। टेल यानी होती कथा, कहानी। और एक टेल होता है, आपने देखा होगा, TAIL, टेल। ये भी टेल होता है, ये भी टेल होता है। तो टेल का मतलब होता है पूंछ। जो जानवरों का पूंछ होता है वो ये वाला टेल होता है आपका, TAIL, ठीक है। और ये जो आपका टेल है जिसमें LE आपको मिल रहा है, ये आपका होता है कथा, कहानी। उसे हम कहा, तो देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम होता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है। क्लियर हो गया? दो बीजों की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, ये तो आपको याद हो गया होगा, एक समय की बात है, एक बार की बात है। टू सीड्स ले साइड बाय साइड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ अ फार्मर्स फील्ड। तो ये फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल भी आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर बताता हूं। ऑफ अ फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स फील्ड। तो टू सीड्स, दो बीज, ले यानी पड़े हुए थे, साइड बाय साइड, अगल बगल। तो ले यानी लेटना भी होता है, ले यानी पड़े होना भी होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे पड़े हुए थे, ऐसे, ठीक है। साइड बाय साइड, इन यानी में, द फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल बहुत से फर्टाइल भी पढ़ते हैं, बट फर्टाइल यानी तो उपजाऊ, है ना, उपजाऊ। सॉइल यानी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में। ऑफ यानी का। अब फार्मर्स, अपॉस्ट्रोफी, बहुत सारे किसान नहीं है, कॉमा ऐसे लग गया, यानी का की के, किसान के, फील्ड यानी होता है खेत। तो एक किसान के खेत में दो बीज, एक किसान के उपजाऊ खेत में, है ना, उपजाऊ मिट्टी में क्या थे? दो बीज साइड बाय साइड यानी अगल बगल लेटे हुए थे। दे वर नेस्टल्ड डीप इन द अर्थ। दे यानी वे, वर यानी थे, नेसल, इसे नेस्टल्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नेस्टल्ड नहीं पढ़ना है आपको, नेसल, नेसल, टी साइलेंट रहता है, नेसल। नेसल्ड का मतलब क्या होता है? दबे होना, है ना, किसी के अंदर बहुत गहराई तक दबना, बसे हुआ ना, बसना, ये बहुत सारा मतलब होता है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब दबे हुए थे ऐसे हो जाएंगे। डीप यानी गहराई में, इन द अर्थ, अर्थ यानी होती है धरती। अब अर्थ को मिट्टी, जमीन, बहुत सारा हम उपयोग कर सकते हैं। तो धरती पर गहरे, है ना, दबे हुए थे, वो दो बीज थे। प्रिपेयरिंग फॉर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर जैसे होता है ना, तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग फॉर यानी के लिए, द अराइवल, अराइवल यानी आगमन, ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है जो जैसे अलग अलग मौसम होता है ना, अलग अलग ऋतुएं होती है, तो उसमें एक स्प्रिंग भी होता है, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, बहुत सारा आता है। तो उसमें से एक बसंत ऋतु होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे नई नई पत्तियाँ आते हैं पेड़ पौधे में। अराइवल यानी होता है आने की, तो अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ठीक। तो वो क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे दबे हुए किसी बसंत ऋतु के आने की, कि भाई कब बसंत ऋतु आए तो हम लोग यहाँ से उगे बढ़े। द फर्स्ट सीड सेड। पहले बीज ने कहा, से का सेकंड सेड, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले बीज ने कहा, आई वॉन्ट टू ग्रो, मैं बढ़ना चाहती हूँ। अब बीज है तो मैं स्त्रीलिंग चाहती हूँ ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप चाहते हो भी बोल सकते हो। पहले बीज ने कहा कि मैं बढ़ना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू सेंड माई रूट्स डीप इन टू द सॉइल बीनेथ मी। सेंड माई रूट्स, मैं अपने जड़ों को, माई रूट्स यानी होता है मेरी जड़ों को,
तो ये सेंड फर्स्ट फॉर्म है, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ तो भेजना। डीप यानी गहराई में, इनटू यानी में, के भीतर को हम इनटू बोलते हैं। द सॉइल यानी मिट्टी के, बीनीथ मी, अभी बीनीथ क्या है, ये भी एक नया वर्ड है, बीनीथ है ना सर, बीनीथ बोले, बीनीथ का मतलब होता है नीचे की ओर, उसे हम बीनीथ कहते हैं। तो वो बोल रही है कि मैं अपनी जड़ों को नीचे, मिट्टी के मेरे नीचे भेजना चाहती हूँ, गहराई तक भेजना चाहती हूँ। एंड थ्रस्ट माई स्प्राउट्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट, एंड थ्रस्ट, और क्या करना चाहती हूँ, उठाना चाहती हूँ। माई स्प्राउट्स, स्प्राउट यानी क्या होते हैं, जो उनके अंकुर होता है ना, जैसे स्प्राउट्स खाते हो आप लोग, मूंग होता है, पता नहीं कौन कौन सा चना वना, तो उसमें ऐसे, जैसे मान लीजिए बीज है तो उसमें ऐसे आपको उसके वो निकलते होंगे, है ना, जड़ जैसे, तो स्प्राउट्स होता है, ये तो आप सुने हैं, खाए भी हैं, तो उसको अंकुर कहते हैं। थ्रू यानी में से, द अर्थ यानी धरती के, क्रस्ट अबव मी, धरती के सतह के ऊपर उठाना चाहती हूं। तो यहां पे क्रस्ट मिल रहा है, ये भी आपको नया वर्ड, क्रस्ट यानी होता है धरती की जो सतह होती है, देखिए अर्थ क्रस्ट यानी धरती की सतह, अबव मी यानी मेरे ऊपर, ऐसे बोलेंगे। तो और अपने अंकुरों को मिट्टी की सतह से ऊपर उठाना चाहता हूं, ऊपर उठाना चाहती हूं, बीज बोल रही है। आई वॉन्ट टू unfurl my tender buds like banners of announce the arrival of spring। अब देखिए यहाँ पे कितना सारा आपको नया नया वर्ड मिल गया। I want to मैं चाहती हूँ, है ना। unfurl my tender, unfurl का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि तो आप देखेंगे unfurl का मतलब होता है खोलना, ऐसे खोलने को unfurl कहते हैं। माई टेंडर बर्ड, टेंडर बर्ड्स का मतलब कोमल, कोमल कलियों को टेंडर बर्ड्स कहा जाता है। कोमल कोमल कलियों को खिलाना चाहती हूँ, ऐसे खोलना चाहती हूँ। लाइक बैनर्स ऑफ अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, लाइक यानी जैसे, किसके जैसे, बैनर्स ऑफ अनाउंस यानी कि बैनर यानी होता है ध्वज, जो झंडा होता है बैनर झंडा बोलते हैं। टू अनाउंस, अनाउंस यानी घोषणा करने का। द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, अराइवल यानी आगमन का, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का। तो देखिए कितना यहाँ पे डीप मीनिंग लिखा हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इससे बोलते हैं स्टोरी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो उसने कहा कि मिट्टी के ऊपर अपने सतह को, है ना, अंकुर को उठाना चाहती हूँ और अपने कोमल कलियों को वसंत की आगमन की घोषणा करने के लिए ध्वज की तरह, है ना, फहराना चाहती, ध्वज की तरह दिखाना चाहती हूँ। तो उसे बैनर्स कहा जाता है। यानी वो क्या बता रही है, उसका बोलने का मीनिंग आप समझ रहे हो कि ये जैसे धरती है तो वहाँ से जब ये बीज का अंकुरन जब निकलेगा और इसमें जो कलियाँ हैं जब खिलेंगी, है ना, जो फूल जो है कलियाँ खिलेंगी, तो ये किसके रूप रहेगा कि मैं ये मान के चलो कि ये झंडा है मेरा, है ना, ये झंडा है और ये झंडा ये बता रहा है कि बसंत ऋतु आ चुकी है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। कितनी गहरी बात लिखी है। तो इसे ध्वज के रूप में फहराना चाहती हूँ मेरे कलियों को खोलकर और सबको बताना चाहिए, देखिए मैं खिल गई हूँ, इसका मतलब बसंत ऋतु आ चुकी है। बहुत डीप मीनिंग है। आई वॉन्ट टू फील द वार्मथ ऑफ द सन, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू फील यानी महसूस करना। द वार्मथ, वार्मथ क्या होता है, वार्मथ ऐसे लिखा है बट आर साइलेंट, तो वार्मथ ऐसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, ऑफ द सन मैं सूरज की गर्मी, है ना, को महसूस करना चाहती हूँ। ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर, एंड द ब्लेसिंग ऑफ द मॉर्निंग ड्यू ऑन माई पेटल्स, और ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद को, ऑफ द मॉर्निंग ड्यूज, मॉर्निंग ड्यूज, ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस की बूंदे, और सुबह की ओस की बूंदों का जो आशीर्वाद है, ऑन यानी पर, माई पेटल्स, पेटल्स मतलब कहते हैं पंखुड़ी को पेटल्स बोलते हैं। मान लीजिए कोई फूल है तो उसमें जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग पंखुड़ियां हैं, तो ये एक पंखुड़ी है, तो इस पंखुड़ी पर वो जो ओस की बूंदों को मैं आशीर्वाद के रूप में, सुबह की ओस की बूंदों को क्या कर सकते हैं, महसूस करना चाहती हूँ, उसके आशीर्वाद को। ठीक है, क्लियर है, पंखुड़ी पर महसूस करना चाहती हूँ। एंड सो, और इस तरह, इट ग्रू, वह बढ़ा, वह बढ़ी बोल सकते हैं, बीज है तो बढ़ गई। इट्स रूट्स, उसकी जड़ें, वेंचर डीप इनटू द सॉइल, वेंचर्ड यानी बोलते हैं ना कि बहुत
है ना गहराई में चले जाना, प्रवेश कर जाना इस प्रकार से, तो उसकी जड़ें मिट्टी में गहरी चली गई। एंकरिंग इट फर्मली इन द अर्थ। अब यहां पर भी एक अलग टाइप का एंकरिंग मिला आपको। एंकर है तो वो होता है एंकर करना, एंकरिंग करना। ये एंकरिंग जो लिखा हुआ है पढ़ने भी आपको अलग अलग एंचोरिंग जैसा लग रहा होगा, बट एंकरिंग है। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? लंगर डालना। जैसे जहाज में आप देखे होंगे, अब मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, त्रिशूल जैसे कुछ रहता है ना, ऐसे नुकीला नुकीला रहता है, तो लंगर को ऐसे जहाज में डालते हैं तो ये फंस जाता है जहाज को, मतलब नीचे जमीन में, तो वो जहाज उससे धीरे होते जाता है। वैसे ही फॉर्मली यानी दृढ़ता से, इन द अर्थ, जमीन पर। तो ये क्या बोल रही है कि मिट्टी में वो क्या करना चाहती है? एंकरिंग इन फॉर्मली इन द अर्थ, और अपने धरती में खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया उसने। एंकरिंग मजबूती से पकड़ बना लिया, तो वही हो गया एंकरिंग होता है। लंगर डालना, पकड़ बना लेना। गहराई में गई और अपने धरती पे मजबूत पकड़ बना लिया जड़ों को, है ना। सून, जल्दी से, अ स्मॉल स्प्राउट पुश्ड इट्स वे थ्रू द ग्राउंड। अ स्मॉल स्प्राउट यानी एक छोटा सा अंकुर। पुश्ड इट्स वे, तो क्या हुआ? पुश्ड यानी धक्का लगाया, इट्स वे अपने रास्ते पर, थ्रू यानी में से, द ग्राउंड जमीन को। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो उसने क्या किया? जल्दी ही एक छोटा सा अंकुर जमीन से बाहर निकल आया। ऐसे धक्का मारते हुए जमीन से वो बाहर निकल आया। जैसे जमीन है तो ऐसे छोटा सा अंकुर ऐसे धक्का मारते मारते जमीन से बाहर निकल आया, अंकुर फूट गया। स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द सन, स्ट्रेचिंग है ना, स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द सन। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, बढ़ना, अपने आप को फैलाना, स्ट्रेच करना, टूवर्ड द सन, सूरज की ओर बढ़ने लगा, स्ट्रेच करने लगा। एज टाइम पास्ड, जैसे ही समय गुजरा, ऐसा एज टाइम पास्ड, समय बीतने के साथ, द स्प्राउट ब्लॉसम्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट। अभी देखिए एक बीज की बात हो रही है ना, जो बढ़िया एकदम सोच रहा है कि मैं ये है, मुझे खिलना है, बढ़ना है आगे, सूरज की रोशनी, धूप को, गर्मी को महसूस करनी है। अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। मेरी स्टोरी वैसे तो बहुत लंबी होती है, बट स्टोरी बहुत अच्छी है। अच्छी स्टोरी इतनी लंबी भी नहीं है। तो क्या बोल रहा है? द स्प्राउट, जो अंकुर था, ब्लॉसम्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट। ब्लॉसम का मतलब खिलना, ब्लॉसम यानी खिलना, तो ब्लॉसम ऐसे होगा, सेकंड फॉर्म है। तो वह अंकुर क्या हो गया? खिल गया, इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट, एक बहुत खूबसूरत पौधे में बदल गया, एक खूबसूरत पौधे में खिल उठा, ऐसे बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, जो क्या था? बहुत ही ताकतवर था, और वाइब्रेंट का मतलब था ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर था। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीवन और ऊर्जा से भरपूर था। क्या था? जीवन और ऊर्जा से भरपूर था। वाइब्रेंट जीवंत भी होता है, मतलब है जीवन, पूरे जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ था। द सेकेंड सीड, अब पहले का तो आपको समझ आ गया क्या क्या हुआ। वो एकदम खिलना चाहती थी, पूरा सूरज की गर्मी महसूस करना चाहती थी, ओस की बूंदे को अपने पत्तियों पर महसूस करना चाहती थी, और पूरा अपना जीवन मतलब अच्छे से जीना चाहती थी। और वो फिर अपने पूरे बाहर निकल गई मिट्टी की, और एक दिन वो क्या हो गई? खिल गई, एक बहुत सुंदर प्लांट, पौधे के रूप में वो आखिर धरती के बाहर बीज आके खिल गई, बहुत सुंदर पौधा बन गई। द सेकेंड सीड, अब दूसरी बीज की कहानी, फिर आपको समझ आएगा स्टोरी में आके समझाना क्या चाहते हैं। दूसरी बीज, हाउएवर, हालांकि, वॉज यानी थी, मोर हेजिटेशन होता है, वही हेजिटेंट का मतलब होता है संकोची, यानी संकोची मतलब आप समझ गए। जैसे अब क्या बताऊं, जैसे जिन्हें हिंदी नहीं आता है तो संकोच करने से बोलेंगे ना, चार लोगों के सामने गाना गा दो, नहीं भाई मैं कैसे गाऊंगा, मुझे संकोच होता है, मैं नहीं गा पाऊंगा। अरे थोड़ा सा बाहर तो निकलो, बाजार तो जाओ, नहीं कैसे जाऊंगा बाजार चार लोगों के सामने। अरे थोड़ा डांस करके दिखा दो, समझ गए आप? हेजिटेंट करना, और हेजिटेशन बोलूंगा तो वैसे समझ जाओगा, हेजिटेशन तो उसी का हेजिटेंट है, संकोची था थोड़ा सा। इट थॉट टू इटसेल्फ, उसने इटसेल्फ मैंने खुद से विचार किया, है ना, उसने अपने आप से कहा, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं, मुझे डर लग रहा है, ऐसे टाइप से। इफ आई सेंड, यदि मैं भेजता हूं, सेन्हा फर्स्ट फॉर्म, यदि मैं भेजता हूं, माई रूट्स, मेरी जड़ों को, इनटू द ग्राउंड, जमीन के भीतर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट आई विल
इनकाउंटर इन द डार्क सॉइल, मुझे नहीं पता कि अंधेरे में मुझे क्या मिलेगा, किससे सामना होगा। इनकाउंटर करना बोलते हैं ना, सामना होना। तो मुझे नहीं पता कि मेरा किससे सामना होगा, विल फ्यूचर टेंस। डार्क सॉइल यानी उस अंधेरे मिट्टी में किससे सामना होगा मुझे नहीं पता। ना डर रही है वो बीज, ये डर रही है कि अपने जड़ों को अंधेरे नीचे भेजते जाऊंगी तो मुझे नहीं पता कि मेरी जड़ वो अंधेरे मिट्टी में जाएगी तो क्या क्या चीज़ से सामना होगा, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या होंगे अंदर। तो अभी संकोच कर रही है, डर रही है कि कैसे अपना। पहला वाली क्या थी, सीधा वो तो पहले ही चाहती थी, वो कुछ सोच ही नहीं रही, वो सीधा मैं अंदर जाना है, ये करना है, फूल बनना है, ये बनना है, सब सोच ली। ये अभी अपने जड़ों को ही अंदर ले जाने में डर रही है कि कैसे अंदर ले जाऊं। इफ आई पुश माई वे थ्रू द हार्ड सॉइल, और यदि मैं अपने आप को है ना कठोर मिट्टी में क्या करती हूँ, धक्का लगाती हूँ ना, ऊपर निकलना चाहती हूँ, अबव यानी ऊपर, मी मेरे ऊपर से। आई मे डैमेज माई डेलिकेट स्प्राउट, आई मे यानी मैं शायद, मे यानी हो सकता है, तो मे का यूज करते हैं। डैमेज, आई मे डैमेज मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, नुकसान हो सकता है, मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ। माई डेलिकेट स्प्राउट, डेलिकेट यानी नाजुक, स्प्राउट यानी अंकुर। तो यदि मैं उस सख्त मिट्टी से यदि अपने अंकुर को ऐसे बाहर निकालना चाहूँ तो मैं, मेरी जो कोमल अंकुर है उसे मैं क्या कर सकती हूँ, शायद डैमेज कर सकती हूँ, उसे नुकसान पहुँचा। डर रही है कैसे धरती का सीना फाड़ के निकल रहा हूँ तो मेरे स्प्राउट टूट जाएगा। वॉट इफ, क्या हो यदि, आई लेट माई बर्ड्स ओपन, लेट यानी होने देना, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, माई बर्ड्स ओपन। और क्या होगा अगर मेरी कलियां खुलती हैं, एंड ए स्नेल ट्राइज टू ईट देम, और एक स्नेल, स्नेल यानी मेरे ख्याल से घोंगा को स्नेल बोलते हैं, बाकी और कुछ कुछ कीड़े का स्नेल यानी घोंगा होता है ना। ट्राइज कोशिश करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, टू ईट खाने के लिए, देम उन्हें। अब इसे ये भी प्रॉब्लम है कि मान लो मैं धरती फाड़ के निकल भी गई अंकुर, और एक मान लीजिए पौधा भी बन गई, तो मेरी यदि कलियां खुलती हैं, कलियां क्या होती खुलती हैं, तो कोई घोंघा उसे खा सकता है, कोई घोंघा उसे क्या कर लेगा, खा सकता है। वॉट इफ, क्या होगा यदि, आई लेट माई ब्लॉसम्स ओपन, और यदि मैं क्या करती हूं, यदि मेरे है ना अपने माई ब्लॉसम्स ओपन एंड अ चाइल्ड पुल्स मी फ्रॉम द ग्राउंड, और अगर मेरे फूल खिलते हैं और कोई बच्चा मुझे जमीन से खींच लेता है, पुल्स मी फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से मुझे खींच लेता है। नो नहीं, इट इज मच बेटर फॉर मी टू वेट अंटिल इट इज सेफ। देखिए क्या बोल रहा है, इस पौधे का बोलना वही है कि देखिए हर चीज में डर है ना, कोई हिम्मत नहीं कर रहे। क्या हो अगर मेरे, जब मैं खिलता हूं और कोई बच्चा मुझे जमीन से खींच लेगा कि वाह कितना बढ़िया खिला है, और जमीन से खींच देता है, नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा, इट्स मच बेटर, ये ज्यादा अच्छा होगा फॉर मी, मेरे लिए, टू वेट इंतजार करना, अंटिल जब तक, इट इज सेफ, तो जब तक कि सुरक्षित ना रहे तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि मिट्टी बढ़िया नरम पड़ जाए, आसपास बच्चे ना हो, घोंघा ना हो, कुछ ना हो, तब आराम से मैं निकलूंगी, खिलूंगी, तब तक मैं इंतजार करती हूँ उस अच्छे समय का। देखिए पहला बीज का पता है क्या क्या हुआ, वो पूरा खिल भी गई। सेकंड अभी तक इंतजार कर रहा है कि अच्छा समय आएगा तब मैं खिलूंगी, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, बच्चा मुझे उखाड़ लेगा, घोंघा खा जाएगा, मेरे अंकुर नुकसान हो जाएगा, उनको डैमेज हो सकता है मिट्टी से, कड़ी मिट्टी से। एंड सो, और इस तरह, द सेकेंड सीड वेटेड, दूसरा बीज इंतजार करता रहा है ना, इंतजार किया। इट स्टेड, वो ठहरा रहा, स्टेड यानी वहां रुका रहा, इंतजार करता रहा। नेसल इन द सॉइल, नेसल यानी दबा हुआ, और इन द सॉइल, और वो मिट्टी में दबा हुआ क्या किया, वहीं रुका हुआ था, वहीं इंतजार करता रहा, ठहरा हुआ था, वहीं रहा। स्टेड यानी कहीं पे रुके रहे, ठहरे रहना, वहीं ठहरा रहा मिट्टी के अंदर। डॉर्मेंट एंड अफ्रेड टू ग्रो, डॉर्मेंट एंड अफ्रेड टू ग्रो, है ना। अफ्रेड टू ग्रो यानी बढ़ने से भयभीत होना। ये आपको एक और नया वर्ड मिला यहाँ पे, डॉर्मेंट, इसे लिख लीजिए डॉर्मेंट। मैंने बोला ना बहुत सारे नए वर्ड मिलने वाले हैं। डॉर्मेंट का मतलब एकदम निष्क्रिय रहना, प्रसुप्त कहते हैं हिंदी में, एकदम बहुत शांत, कुछ नहीं कर रहा है, ना अपना अंकुर निकाल रहा है, ना और कुछ कर रही है, वो एकदम शांत है, उसे डॉर्मेंट कहते हैं, एकदम सुस्त पड़ जाना। और बढ़ने से डरा हुआ, भयभीत। इट स्टेड देयर, वो वहां रुकी रही, वही दबी रही। बरीड इन द अर्थ, जमीन में दबी हुई। बरीड यानी बरी का बरीड, दफन करना बोलते, दफनाना भी बरी का बरीड होता है।
मिसिंग द वार्मथ ऑफ द सन एंड द कूल टच ऑफ द ड्यू। मिसिंग यानी मिस करना, ऐसे बोलते मिस करना नहीं, बोल सकते हैं किसी चीज को, है ना, नहीं पाना। याद करते हुए, मिसिंग याद करना भी होता है। वार्मथ ऑफ द सन, सूरज की गर्मी, और कूल टच ऑफ द ड्यू, ड्यू यानी वही ओस, और ओस की ठंडी जो स्पर्श थी, है ना, कूल टच, ठंडी स्पर्श, और सूरज की गर्मी को मिस करते हुए, याद करते हुए कि अरे बाहर निकल जाती, थोड़ा गर्मी आता, बढ़िया, ये वो, कब ओस की बूंदें पड़ेगी तो थोड़ा इंतजार कर, ये मिस कर रहा है, वो बीच मिस कर रही है। देन तब वन डे, एक दिन, अ फार्मर केम बाय, एक किसान, केम बाय यानी क्या होता है, वहां आया, केम बाय बोलेंगे, किसान वहां आया, किसान आया। ही वॉज वर्किंग द फील्ड, वो खेत में काम कर रहा था। टेंडिंग टू द प्लांट्स, है ना, और प्लांट दैट हैड ऑलरेडी स्प्राउट, और टेंडिंग है ना तो देखभाल करना, टेंडिंग करते हैं ना, टू द प्लांट्स दैट हैड, हाँ, जो जिन पौधों का हैड ऑलरेडी स्प्राउट्स, तो जो पहले ही अंकुरित हो चुके थे उनका देखभाल कर रहा था, जो अंकुरित हो चुके थे उनका देखभाल कर रहा था। एज ही डग अप द सॉइल, और जैसे उसने डग अप, डिग अप का डग अप हो सेकंड फॉर्म, डग अप यानी खोदा, द सॉइल मिट्टी को, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, इट यानी उसे, फॉर न्यू सीड्स नई बीज तैयार करने के लिए, जैसे उसने मिट्टी को खोदा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये उनका फील्ड है ना, और खेत है, और यहाँ पे बहुत सारे बीज जैसे बोए हुए थे, तो दो बीज यहाँ पे बड़े बड़े दो बीज दिखा, बाकी बहुत सारे बीज है। तो एक बीज तो अपना पहला बीज वो बढ़िया अंकुरित होके खिल गया था, यानी कि उसके, है ना, पंखड़ी अंगड़ी सब आ गई थी, और भी बहुत सारे के आ गए थे, तो वो इनकी देखभाल कर रहा था, पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, जो भी। और एक खाली जगह बचा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अंकुरित नहीं हुआ है, तो उसने क्या किया, जैसे उसने इसे खोदा कि नया बीज इसमें डालने के लिए, तैयार करने के लिए, क्या हुआ देखिए, ही केम अक्रॉस द सेकेंड सीड। केम अक्रॉस का मतलब होता है मिल जाना, किसी से मुलाकात हो जाना, केम अक्रॉस, तो उसे दूसरा बीज मिला, जब खोदा तो ये दूसरा बीज उसे मिल गया। स्टिल लाइंग इन द ग्राउंड, अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ, कुछ नहीं है ना, अंकुरित हुआ ना कुछ, वैसे जैसे बीज डाला था वैसे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बढ़ने के लिए। अनचेंज्ड, चेंज यानी बदलाव ना, अनचेंज यानी बिना बदले, कोई बदलाव नहीं, उसे अनचेंज्ड कहते हैं, बिना कोई बदले। विदाउट अ सेकंड थॉट, बिना कोई दूसरा विचार के, सेकंड थॉट बोलते हैं ना, और कोई विचार नहीं किया कि क्या करूं, वेट करने दूं क्या, रुकूं क्या, बीज को उगने दूं क्या, चेक कर लूं क्या बीज अच्छा है कि नहीं, भाई कोई कमी थोड़ी है बीज की उसके पास। विदाउट अ सेकंड थॉट ऐसे बोलते हैं, तो बिना कोई विचार किए, ऐसे बोलते, बिना कोई सोचे, बिना कोई विचार किए, ही प्लग्ड इट, प्लग्ड इट यानी उखाड़ने को प्लग बोलते हैं, उसे उखाड़ा, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड टॉस्ड इट असाइड, टॉस्ड यानी होता है फेंक देना, और बगल में फेंक दिया। देखिए कहाँ दुनिया भर का वो सोच रहा है, किसान ने बस खोदा, ये बढ़िया उगा हुआ, ऐसे पानी वानी खाद वाद डाला, जो भी करना है, यहाँ पे खोदा, नया पौधा डालूंगा, बीज दिखा उसे, हाँ यहाँ पे बीज है, ऐसे नहीं कि नहीं देखा, धोखे से नहीं फेंका, बीज को देखा, ये बीज तो ना उगा है, कुछ नहीं सोचा भी नहीं, सीधा इस बीज को उखाड़ के निकाल के क्या कर दिया, बगल में फेंक दिया। द सेकेंड सीड हैड वेटेड टू लॉन्ग, जो दूसरा बीज था, हैड वेटेड, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेट का, वेटेड सेकंड भी होता है, थर्ड भी वेटेड होता है, इंतजार किया था, दिया था, चुका था, जैसे दूसरे बीज ने बहुत, टू लॉन्ग यानी बहुत लंबा इंतजार किया था। इट हैड लेट फियर एंड डाउट, इसे डाउट पढ़ेंगे, बीज यानी डाउट नहीं पढ़ेंगे, कीप इट फ्रॉम ग्रोइंग, और उसने क्या किया, अपने डर और संदेह से, है ना, लेट यानी करने दिया, अपने डर और संदेह को, फ्रॉम द ग्रोइंग यानी बढ़ने से, उसने अपने डर और संदेह को बढ़ने से रोक दिया, कि भाई मन में ये डर था, मन में डाउट था, बढ़ने से अपने आप को रोक दिया। एंड इन द एंड, और अंत में, इट वॉज डिस्कार्डेड विदाउट एवर हैविंग अ चांस टू लिव द लाइफ इट कुड हैव हैड। इट वॉज क्या था, डिस्कार्डेड, इसका मतलब क्या होता है कि, और अंत में क्या, विदाउट एवर हैविंग अ चांस, बिना कोई मौका मिले ही जीने का, द लाइफ इट कुड हैव हैड, जो जीवन उसे मिल सकता था उसका क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है,
तो जो जीवन मिलना चाहता था उसे उस मौका को खो दिया। इट वॉज, इसे नहीं बता, इट वॉज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है निकाल देना, अलग कर देना, बाहर किया हुआ। तो उसे बाहर कर दिया गया था, बिना उसे एक भी मौका दिया गया, जीने का बिना चांस दिया गया जो वो जी सकता था, कोई चांस नहीं दिया उसे। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, यही मेन चीज है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से जो शिक्षा मिलती है वो क्या है? इन लाइफ, जीवन में, वी आर ऑफन, हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं, ऑफन है टी साइलेंट है, लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे नहीं, फेस्ड, सामना करते हैं, विथ चॉइसेस, विकल्पों का सामना करते हैं, ये चॉइस है हमारे पास, ये चॉइस है। वी कैन चूज, हम चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। टू टेक रिस्क, रिस्क और ऐसे जुड़ा है, हम जोखिम उठा सकते हैं, हम जोखिम लेने को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि भाई हाँ मुझे जोखिम लेना है। फेस और फियर्स, फेस करना यानी सामना करना या फिर डरना, हम जोखिम उठा सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं। सॉरी, अवर फियर्स है ना, फेस अवर फियर्स, हमारे डरों का हम सामना कर सकते हैं। एंड ग्रो, और बढ़ सकते हैं। और या वी कैन चूज, हम चुन सकते हैं। टू रिमेन इन अवर कंफर्ट जोन, रिमेन यानी बने रहना, इन यानी में अवर कंफर्ट जोन, और हम अपने कंफर्ट जोन, सुरक्षित जगह, वहां पर हम बने रह सकते। सुरक्षित जगह ना, समझ गए आप? जैसे कि आपको लगता है कि भाई मैं केवल इस कमरे में ही दो लोग के सामने ही कुछ भाषण दे सकता हूँ, कुछ पढ़ा सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, कुछ डांस कर सकता हूँ, कुछ गा सकता हूँ, ये हमारा कंफर्ट जोन है कि बस इसके आगे नहीं हो सकता मुझसे, बस इसके आगे जाऊँगा क्या पता मजाक उड़ा देंगे, उस बीच के जैसे यहीं पे ठीक हूँ मैं, इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे जाऊँगा तो ये खतरा है। तो पहले में क्या कहा, आप रिस्क ले सकते हो, चूज कर सकते हो, सामना कर सकते हो, अपने डर का सामना कर सकते हो, वो जीवन चुन सकते हो। या फिर दूसरा जो आपको मौका मिलता है उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हो, है ना, उसी में रहना आप चुन सकते हो कि नहीं भाई मुझे यही रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, भैया इसके आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये करूंगा तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सेफ, कंफर्ट, सेफ बट अनफुलफिल्ड, यानी कि जो तो सुरक्षित तो है लेकिन अनफुलफिल्ड है, यानी कि वो क्या है, जिसमें कोई संतोष नहीं है। द फर्स्ट सीड्स, पहली बीज, वॉज विलिंग, विलिंग यानी वो क्या कर रही थी, विल यानी इच्छा होना, है ना, हम बोलते हैं। तो जो पहला बीज था वो उसकी इच्छा क्या थी, टू टेक द रिस्क, रिस्क को उठाना, उसकी इच्छा थी कि वो क्या करना चाहती थी, जोखिम उठाने को तैयार थी। एंड एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, नतीजतन जिसे कहते हैं, इट फ्लरिश्ड, वो क्या, फ्लरिश्ड मतलब होता है, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि फलना, फूलना, खिलना, उसे फ्लरिश्ड बोलते हैं। और वो खूबसूरत बन गया, फलने फूलने लगी। एंड ग्रीव, और बढ़ा, है ना, बढ़ी, इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, और खूबसूरत बन गई, बहुत बढ़ के क्या, बहुत ही खूबसूरत बन गई। द सेकेंड सीड, जो दूसरी बीज थी, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो दूसरी बीज थी, वॉज यानी थी टू अफ्रेड, बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लेने को ही वो डरी हुई थी कि क्या करूं, अपने अंकुर को नीचे जमीन में, जड़ को भेजूं कि नहीं भेजूं, और यदि नीचे जड़ को भेजती हूं उसके बाद मेरा अंकुर जमीन फाड़ के निकलेंगे, तो दूसरा कदम हो गया। पहला कदम ये था नीचे, तो पहला कदम ही लेने से वो डरी हुई थी, पहला कदम उठाने से डरता था वो, डरती थी। एंड इट मिस्ड आउट, और उसने मिस्ड आउट यानी मौका खो दिया, ऑन द चांस टू बिकम व्हाट इट वाज मेंट टू बी, मेंट टू बी यानी जिसके लिए बनी हुई थी, और उसे बनने का मौका नहीं मिला जो वह बनने के लिए बनी थी। तो मेंट टू बी का मतलब कुछ बनने के लिए, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादातर मैं उसका एग्जांपल देता हूं, जैसे अरिजीत सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी आप जानते हो, तो वो उसके लिए बने थे कि भाई ये बहुत अच्छा गाना गाएंगे, सचिन बहुत अच्छा, है ना, क्रिकेट खेलेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो भी उपलब्धि प्राप्त की इन्होंने, उसके लिए बने हुए। मान के चलिए कई लोग किसी खास चीज़ के लिए बने होते हैं, लेकिन मान लीजिए ये अच्छे क्रिकेटर बनते, लेकिन ये पहले ही डर जाते कि नहीं भाई मैं ड्यूस बॉल से नहीं खेलूंगा, टेनिस बॉल से खेलूंगा, या हल्के बॉल से खेलूंगा, या फिर क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, क्या पता है हेलमेट ना हो, सिर फूट जाए, हेलमेट हो, हाथ पैर टूट जाए, उंगली टूट जाए, डर, पहला कदम बढ़ा ही नहीं रहे कि भाई मैं पैड ही नहीं पहनूंगा, मुझे खेलना ही नहीं है। तो क्या आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या फिर है ना बहुत सारे हमारे जो प्लेयर भी ओलंपिक मेडल्स लेकर आए हैं,
वो लोग है ना, क्या वो नीरज जी हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या कभी ऐसे आगे बढ़ पाते? बिल्कुल नहीं, उनके लिए बने हुए हैं। लेकिन यदि वो भयभीत रहते, डरते, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे बीच की तरह सोचते तो आज हमें है ना मान सम्मान भारत देश को नहीं दिला पाते। अरिजीत सिंह है, गायक हैं, वो भी पहले सोचते, इससे बाहर हो गए थे वो, शायद किसी सिंगिंग शो में बचपन में बाहर हो गए थे वो, उस समय हार मान रहे थे, देखो मैंने एक कदम बढ़ाया, हार मान लिया, अब आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन वो डरे नहीं, आगे बढ़ते गए और आज देखो टॉप के सिंगर हैं। तो वही इसमें कहा गया है, द स्टोरी टीचेस अस, यानी कहानी हमें सिखाती है, दैट की प्रेजेंट सिंपल टेंस है, SAES, ग्रोथ ऑफन, आफ्टर नहीं पढ़ेंगे, ऑफन रिक्वायर्स, रिक्वायर्स यानी जरूरत होती है, अस हमें, टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। यह कहानी हमें सिखाती कि बढ़ने के लिए अक्सर हमें अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। टेक रिस्क यानी कि क्या लेना, जोखिम उठाना पड़ता है। एंड फेस द अननोन, और अनजान का सामना करना पड़ता है। इट्स ओके, ठीक है, टू बी अफ्रेड, भयभीत होना ठीक है, डरना ठीक है, भाई डर तो लगेगा ही, पहली बार आप कुछ काम हुई, हम पहली बार कहीं डांस करने बोल दे 10 लोग सामने, डर तो लगेगा ही। बट लेकिन वी मस्ट एंड लेट है, तो मस्ट नॉट को मस्ट एंड शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेट दैट फियर कीप अस फ्रॉम रीचिंग आवर फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब पूरी क्षमता, लेकिन हमें यह डर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने से रोक नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, अपने हमें आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जोखिम उठाना है, और अनजान लोगों का हमें सामना करना पड़ता है, डर भी लगता है। जब आप कुछ नया काम करने जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो आपको डर भी लगता है, लेकिन यही जो डर है हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से, उसे हमें क्या करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, वो रोक नहीं सकता हमें। आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको लगता है कि अरे इंग्लिश तो वही हमारे लेवल की नहीं है, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, अपने लैंग्वेज में, लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई लैंग्वेज छोटी बड़ी नहीं है, सबकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन आप सभी को ये मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये नहीं बोल रहा कि अनिवार्य है, नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग ऐसे इंग्लिश आती नहीं है लेकिन पूरे विदेश घूम के आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यदि आपको आती है तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फॉरेन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या फिर कहीं जहाँ पे इंग्लिश नहीं जानते, साउथ वगैरह में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको आती है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो कोई 2-4 लाइन बोला सोचने में लग जाएंगे, टेंस वेंस बनाते लग जाएंगे। यदि आपको आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, कोई पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, अरे यार छोटा सा ठेला खोल लूँगा तो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे। दूसरे बीच की तरह वो पहला कदम बढ़ा ही नहीं रहा। भाई क्या आप सीधा 5 स्टार खोल सकते हो क्या? उतना पैसा रहता भाई हमारे पास तो फिर बात ही क्या थी। 5 स्टार खोलने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, उतना पैसा था तो फिर सोचने वाली बात ही क्या थी। लेकिन क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा शर्म त्यागना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, डर लगेगा लेकिन डर का सामना करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे, लेकिन आप जरूर एक दिन खिलेंगे, जरूर आप दिन आगे बढ़ेंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे बढ़िए, निकलिए, तो फिर सफलता आपको मिलने वाली है। आपको डिसाइड करना है, आपको चॉइस हर तरीके का मिलेगा। एक पहला चॉइस पहली बीज की तरह, जिसने क्या किया, रिस्क को चुना कि हाँ मैं रिस्क लूंगी, अंधेरा होगा देखा जाएगा क्या है, जब तक नहीं जाऊंगी पता कैसे चलेगा क्या है क्या नहीं है, तो रिस्क तो लूंगी मैं। रिस्क ली, जड़ नीचे चले गया, जड़ मजबूत हो गया। बोली ऊपर चलो, सॉफ्ट हो हार्ड जो भी जमीन हो, मैं रिस्क लूंगी और मैं ऊपर खिलना चाहती हूँ। सूरज का धूप, मुझे सूरज का गर्मी लेनी है, सूरज की धूप सेकनी है, ठंडी ठंडी ओस को अपने पत्तियों पर महसूस करना है। उसके बाद देखिए पहले से ही आपको भी है मन में कि मुझे भी अमीर बनना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है, माता पिता को अच्छी ज़िंदगी देना है, परिवार वालों को देना है, सोच रहे हो। इसने भी सोचा, लेकिन हिम्मत से काम लिया, रिस्क तो लेना पड़ेगा। इसने रिस्क लिया और देखिए आखिर ज़मीन को चीरते हुए आखिर खिल गई। और जब माली आया उसने उसे छोड़ दिया, उसने कहा कि खिलो, आप खिले हुए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको नहीं रोक सकते, इसे खिलने दिया। और जो पड़ा हुआ है, बहुत से लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, अरे ऐसे होगा तो होगा, अरे अभी तो सिर्फ 4 ही पोस्ट निकले यार, 4 पोस्ट में कौन एग्जाम दिलाए, 25-30 निकले, 1000 पोस्ट निकलेंगे तब मौका मिलेगा, 1 पोस्ट के लिए कौन जाता है। कभी मत सोचिए, रिस्क लो ना भाई, क्या जा रहा है, कोई मारेगा पीटेगा क्या हम एग्जाम दिलाने जाएंगे तो? नहीं होगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा।
मैं तो बोलता हूँ कोई भी अगर आपके जो आप जिसके लिए एलिजिबल है कि हाँ इतना इतना 12th पास है, जो भी आपका होगा क्राइटेरिया पूरी करते हो आप बिल्कुल फॉर्म डाला करें। पैसों की दिक्कत होगी नहीं होगी अलग चीज़ है, बट जहाँ तक हो सके आप लोग डाला करें। एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, और जितना ज़्यादा अनुभव मिलेगा आप अगले बार एग्जाम को और बेहतर बेहतर करते जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी मोरल, ये थी आज की मेरी थोड़ी सी आप लोग के लिए मेरा एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं या फिर मोरल भी मेरे तरफ से बोल सकते हैं। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, 2 बीजों की कहानी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम लाइक कीजिएगा उसे, वहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप आ जाएंगे यहाँ पे। इसका पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ मैंने बना के रखा हुआ है, सब वहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा और भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर से डाउनलोड करें उसे और एक बार अपने आप रीड करके देखें कि हाँ इसका मीनिंग ये बताया था सर ने, इसका मीनिंग स्प्राउटेड यानी अंकुरित हुआ, सब आपको समझ आते जाएगा। और छत्तीसगढ़ में आज और भारत में बहुत से आज कमर छठ का त्यौहार मना रहे हैं, तो आप सभी को कमर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कमर छठ जिसे हल षष्ठी भी कहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को कमर छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही आसान तरीके से आप इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।